जय हिंद मेरे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप की जो बुक लॉन्च की है आरडब्ल्यू वालों ने। तो मैं पिछले 2-3 दिन से आने के बाद पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ क्या क्या इसमें कमियां हैं, क्या इसकी स्पेशलिस्ट बात है, तो सारी बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। तो अब बात करते हैं इसकी रिव्यू के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस बुक का ये कवर होने वाला है, जहाँ पर अंकित वाटे सर की ये बुक बुक में फोटो लगी हुई है। ये रागा प्लस उसके लिए बाई लैंग्वेज बुक है ये, यानी कि दोनों भाषाओं में लिखी गई बुक बता दे रही है। तो उसके पहला पृष्ठ किस प्रकार से अंकित वाटे के बारे में जो कुछ भी लिखा है, उन्होंने बोला है, वो इसमें बताया गया है। इसके इंडेक्स की बात करें तो इसके इंडेक्स इस प्रकार से है, जिसमें इंडेक्स में आपको यहाँ पर इंग्लिश के 13 टॉपिक दिखाई दे रहे हैं, जिसमें फाइंड द एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वॉइस नरेशन, फिलिंग द ब्लैंक्स और सिनोनिम एंटोनिम्स, ऐसे करके इसी प्रकार मैथ के ये टॉपिक दे रखे हैं। देखिए, नंबर सिस्टम हुआ, जैसे सिंप्लीकेशन, एलसीएम एचसीएफ हुआ, रेशियो प्रपोर्शन हुआ, ऐसे प्रकार से इसमें यहाँ पर 23 चैप्टर दे रखे हैं मैथ में। इस प्रकार रीजनिंग इंडेक्स देखिए 19 इधर दे रखे हैं, जिसमें एनालॉजी से लेकर के लास्ट ये है मिरर और वाटर इमेज तक। इसके बाद में तो ये यहाँ पर टोटल रीजनिंग के 25 टॉपिक है। और बात करें जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यहाँ पर इंडिया के बारे में हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये नॉर्मल जो जी के मिक्सचर जी क्या थी जिसमें सभी मिलाकर आ जाते हैं, साइंस हो गई, कंप्यूटर अवेयरनेस हो गई, और मेडिकल असिस्टेंट का एक पेपर दे रखा लास्ट में, वो सारी हैं। तो यहाँ पर ये देखो, इस प्रकार से इंग्लिश का पहला है फाइंड द एरर। इस प्रकार से बताया गया है इसमें कौन कौन सा टॉपिक कब कब आया गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है इसमें, ई चौपड़ा। एक यहाँ पर नियम आता है, यहाँ पर इसमें क्या बोलते हैं, वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट में ईच ऑफ का, तो उसके हिसाब से यहाँ पर दे रखा है हैव, लेकिन ये एरर है, इसमें हैव की जगह ईच के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, तो हैव हो जाएगा। ये पेपर में आया है एयरफोर्स एक्स ग्रुप में 30/3/2026, यानी कि इस बार के जो आंसर पूछे जाए तो इसी के अनुसार इसमें बताया गया है। सबसे ज्यादा इसी में आते हैं फाइंड एरर में से, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, देख सकते हैं आप। अब आप इस बुक को मंगाओगे तो आपको बहुत अच्छी लगने वाली है बुक। आगे हम बात करें दूसरे टॉपिक की, तो सारे टॉपिक्स यहाँ पर देखो, इस जैसे उसमें हमने देखा था पहला क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन को समझाया गया है इस बुक में, देखो इस प्रकार से। तो उसकी समरी दे रखी है। जैसे पहला क्वेश्चन है, तो देखो यहाँ पर उसके आंसर की आ गई, तो उसके नीचे उसको समझाया गया, ये चौक है यहाँ पर गलत था, तो इसमें देखो हमेशा है किस स्थान पर हैज का प्रयोग होगा। ऐसे सारा इसमें सारांश व्याख्या दे रखी है हर क्वेश्चन की। ये इंग्लिश का नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें हमें हमारे पास यहाँ पर अनसीज पैसेज ये दे रखा है, 13 टॉपिक, यानी कि लास्ट टॉपिक हमारे पास अनसीज पैसेज है, यहाँ जहाँ पर हमें पैसेज दे रखे हैं, और उनके नीचे क्वेश्चन दे रहे, प्रैक्टिस के लिए काफी पैसे दे रखे हैं लगभग इसमें। ये पैसे ये पैसे दिखाऊँ मैं आपको। पैसे नंबर जो 9 है, वो एयरफोर्स के इस एग्जाम में है, 27/9/2025 वाले में आया हुआ, एग्जाम में आया हुआ है। तो इस प्रकार से इसमें टोटल मिला करके यहाँ पर 14, 15 हमारे पास पैसे अनसीन पैसे दे रखे हैं। काफी पैसेज है जो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके नीचे उनकी जो आंसर वो उनकी व्याख्या उसी प्रकार से दे रखी है, ये इसकी खास बात है, इसमें बात व्याख्या दे रखी है सारी की सारी। अब बात करते हैं मैथ की। दूसरा सेक्शन मैथ का होता है, जिसमें पहला चैप्टर यहाँ पर नंबर सिस्टम दे रखा है। नंबर सिस्टम के यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन लगभग एक चैप्टर से 30 से लेकर किसी में 35, किसी में 40 देकर लास्ट में इसमें खास बात ये ऐड की गई कि यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए क्यूआर कोड दिया गया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप इसको स्कैन करिए, आपके पास ये जितने भी जो भी क्वेश्चन है उसका सभी का यहाँ पर आपको सॉल्यूशन वीडियो के अनुसार मिल जाएगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, सीधा वीडियो उसी पे खुलेगी। तो ये सबसे अच्छी बात लगी मुझे इसमें। और यहाँ पर देखो मैथ का दूसरा है सरलीकरण, तो इसमें ऐसे क्वेश्चन भी हैं जिनमें काफी टाइम भी लगता है। जैसे कुछ क्वेश्चन आते हैं तो उनमें टाइम लगता है, कुछ क्वेश्चन में तो इसमें मॉडरेट टू हार्ड लेवल का यहाँ पर बनाया गया है, मतलब कि इजी भी नहीं है, ज्यादा मॉडरेट है, और एग्जाम ओरिएंटेड है। इसकी ये खास बात मुझे सबसे अच्छी लगी। मैं पिछले तीन तीन या 2-3 दिन से हो गया मैं इस बुक को पढ़ रहा हूँ, इसको देख रहा हूँ किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी हो सकती हैं। अनुपात समानुपात सब में ऐसे क्वेश्चन देखे हैं, दे रखे हैं लगभग सभी में, यहाँ पर लेकर के 35 से लेकर 40 क्वेश्चन हर चैप्टर में हमें प्रैक्टिस के लिए दे रखे, काफी हो जाते हैं। और आपको मैं एक नेक्स्ट वीडियो इस प्रकार से बनाऊंगा कि जैसे मैथ में यहाँ पर हमारे पास टोटल 23 चैप्टर दे रखे, लेकिन 23 के 23 चैप्टर हमारे नहीं आएंगे, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से टॉपिक करने हैं और कौन से नहीं करने हैं, किन टॉपिक को छोड़ना है, क्योंकि आपके पास समय कम रहेगा। वैसे भी मैथ के क्वेश्चन यहाँ पर 7 से लेकर 8 ही क्वेश्चन आते हैं, कभी 7 कभी 8, तो हमें उन पर फोकस करना है जो चैप्टर बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आरडब्ल्यू के सर है जो अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं, मैं बैच ले रखा उनका कर रहा हूँ, उनको फॉलो कर रहा हूँ। बाकी बात है बुक की रिव्यू की, तो काफी शानदार बुक बनाई गई है। बात करते तीसरे सेक्शन की, जो आता है हमारा रागा में, यहाँ पर रीजनिंग एनालॉजी का देखिए आप। एनालॉजी दे रखा है पहला चैप्टर में, एनालॉजी क्वेश्चन है, इसमें भी लगभग 35 से 40 क्वेश्चन दे रखे हैं। इसका भी ऐसे ही सॉल्यूशन मिल जाएगा क्यूआर कोड के द्वारा, ये आंसर की हो गई इसकी।
और कूटनीतिक वर्ड सब में यहाँ पर सारे का प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। देखिए वेन डायग्राम हुआ, ऐसे चले तो बैठक व्यवस्था हो गई। इस प्रकार से सारा वर्बल नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग के क्वेश्चन काफी हद तक यहाँ पर दे रखे हैं। देखो आकृति की गणना होगी, वाटर इमेज होगी, इस प्रकार से रीजनिंग भी खत्म हो जाती है। फिर आगे का अगला सेक्शन आता है यहाँ पर अपना जनरल अवेयरनेस, जीके जीएस का। उसमें पहले दे रखा है हिस्ट्री। हिस्ट्री में मुझे बहुत अच्छी बात लगी, क्योंकि हिस्ट्री में ये यहाँ पर बात करें, हिस्ट्री की बात नहीं बोल रहा मैं, जीके जीएस की बात कर रहा हूँ। जिसमें हमारे पास 7 नंबर की जीएस आती है, जिसमें पूरी पॉलिटी में से बस एक ही सवाल आता है, जिसमें इतने शानदार तरीके से दिया गया है। वैसे तो RW वाले सन ज्यादा कुछ पढ़ाई नहीं है, मतलब कि एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई, लेकिन आप जब उन क्लासों करते हो नोट बनाने की जरूरत नहीं है। बुक मंगाने के बाद में आप क्लास देखो और इसमें आके प्रैक्टिस करो। इसमें देखो पहले क्वेश्चन दिए गए हैं सारे, जो क्वेश्चन है वो सारे लिखे गए हैं। शिफ्ट में कौन सी में आया हुआ है, एयरफोर्स वायु ग्रुप 2024 शिफ्ट फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया गया है। इसी प्रकार ये 2019 के एग्जाम में वायु ग्रुप में आया गया है ये सवाल, काफी अच्छा है शिफ्ट में। इस प्रकार देखो मध्यकालीन भारत हो गया, उसमें उसके क्वेश्चन हो गए थे। इसी प्रकार यहाँ पर जो आधुनिक भारत है, आधुनिक भारत और भारत के स्वतंत्रता संग्राम, उसके क्वेश्चन दे रखे हैं। और इस सेक्शन की क्या खास बात है, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, सब कुछ दे रखा है इसमें। आंसर की दे रखी है हमें कौन सा है, तीनों की देख, प्राचीन भारत का हो गया, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत हो गया, और महत्वपूर्ण व्यक्तियों के क्वेश्चन हो गए। अब उसके बाद में हमें इसका व्याख्या दे रखी है। देखो इसकी व्याख्या दे रखी है, एग्जाम ओरिएंटेड, फालतू कुछ नहीं है, सब एग्जाम ओरिएंटेड है। जो चीज बूझने वाली है एग्जाम में वही दे रखा है, टू द पॉइंट इस बुक को बनाया गया है। ये सबसे अच्छी खास बात लगी। जो जीके जीएस का जो विस्तार होता है ना, उसको कम किया गया है। इसमें इतना है कि आप अगर बुक को पढ़ते हो और सर की क्लास देखते हो तो आपका कोई भी क्वेश्चन जीके जीएस से छूटेगा नहीं। बाकी जीके जीएस ऐसी होती है, अगर आपका गलत हो रहा है तो आप मान के चलोगे अगले इंसान का भी गलत होगा ही, क्योंकि जीके जीएस एक ऐसे सब्जेक्ट है। इसी प्रकार आप देखो इसका ये भाग चल रहा है, जलवायु मंडल हो गया, इसमें ज्योग्राफी आ गई। इस प्रकार भारत का संविधान हो गया, तीसरा चैप्टर या वायुमंडल हो गया। ये देखो स्थानीय स्वशासन, जैसे बुक को बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। और बात करें इसमें कंप्यूटर भी दे रखा हुआ कहीं ना कहीं, ये बैंकिंग हो गया, सरकारी योजना होगी। मतलब कि जीके जीएस में तो आपको इस बुक के अनुसार पढ़ लो तो आप काफी अच्छा हो जाएगा। ये क्वेश्चन दे रखे हैं तो किसी चीज के हैं, देखो विविध सामान्य क्वेश्चन यानी मिक्सचर क्वेश्चन है। इसमें जो भी आता है सारे सारे कंप्यूटर सब मिला करके क्वेश्चन दे रखे हैं हमारे पास में। तो इस प्रकार से बुक ऐसे समाप्त हो जैसे कंप्यूटर भी, मतलब कि काफी अच्छे। साइंस हो गई, ये जो जनरल साइंस एक दो क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार, बाकी इसमें अच्छी बुक है ये। और अगर नंबरों की बात करूँ 10 में से 10 की, तो 10 में से मैं इस बुक को पूरे 10 नंबर देना चाहूंगा। एक बिगिनर और एक जो, और ये देख लो इसमें लास्ट में एक मेडिकल असिस्टेंट का पेपर दे रखा है जो पिछले साल आया था, पूरा डाल रखा है। अगर आपको पूरी किताब का एक साथ सॉल्यूशन चाहिए तो देखिए कंप्यूटर अवेयरनेस का पूरा सॉल्यूशन इस QR कोड से चाहिए, आपको वीडियो मिल जाएगी। ये इसका लास्ट वो पेज है। तो इस प्रकार ये रिव्यू होता है कंप्लीट। और इस रिव्यू में मैं आपको बता दूं बुक बहुत शानदार है। काफी लंबी वीडियो बन चुकी है, लेकिन हम वीडियो को पूरा अंत तक देखना। और चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हाँ, तो इस प्रकार से इस बुक का रिव्यू हम समाप्त करते हैं। और इस बुक में 10 में से मैं 10 नंबर देना चाहूंगा। एक बिगिनर के लिए बुक बहुत ही शानदार होने वाली है, और जो रिपीटर हैं उनके लिए भी शानदार होगी। तो आप बिना किसी झिझक के आप आज ही आर्डोल पे जाके ये बुक ऑर्डर कर दे। अगर आपको लिंक चाहिए तो लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और बाकी आप चैनल पर पहली बार आए तो अपने भाई को फॉलो जरूर कर दें, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो सब तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र।